नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टीईटी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। आज की हमारी जो है क्लास नंबर 3 है, जिसका हमारा टॉपिक है विकास के विभिन्न आयाम। और ये जो क्लास है आपकी, ये लगभग टीईटी के जो भी आपके पेपर होते हैं तो उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आप भी अगर कर रहे हैं टीईटी की तैयारी तो आपको जुड़ जाना मेरे साथ। चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ में करना है आपको। और हम ये जो टीईटी पेपर 1 होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर तौर पे लिखा है कि अभी मैं केवल 1 की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम यहाँ पर आपके हैं तो इन सब की तैयारी इसमें हो जाएगी एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया, विकास के विभिन्न आयाम आज का टॉपिक है और इनका अधिगम यानी कि सीखने से क्या संबंध है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है शारीरिक विकास, ये भी एक आयाम है। तो शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदमी का विकास किस तरह से है, बालक का विकास किस तरह से हुआ है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। देखो, मानसिक विकास और शारीरिक विकास ये दो जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं हमारे हमारे विकास के लिए। अगर पूरी तरह से विकास होना है तो ये दोनों चीज़ों का विकास तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। तो देखें, इसमें मानसिक विकास बालक को सीखने के क्रम में हो रहे परिवर्तनों के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सीखने के क्रम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ समायोजन करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि जो भी परिवर्तन है बच्चा उसके साथ समायोजित हो जाए। ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर ले, तो उस तरह से उसमें ढल जाए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा जब बढ़ता है तो उसमें जब परिवर्तन बार बार ज़्यादा देखने मिलते हैं तो बच्चे को उसके साथ एडजस्टमेंट करना यहाँ पर जरूरी है, और वो सब उसके मानसिक विकास से पे ही निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो मानसिक विकास भी बहुत जरूरी है। भाषाई विकास, इसके बाद हम देखते हैं इसको। भाषाई विकास किसी बालक को अपने सहपाठियों एवं शिक्षक के साथ सहसंबंध स्थापित करने में सहायता देता है। ठीक, जैसे कि एक बालक अपने घर में मातृभाषा सीख रहा है। अच्छा, मातृभाषा में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मातृभाषा सीखता है परंतु स्कूल में द्वितीय भाषा सीखता है। अब स्कूल में द्वितीय भाषा सीखता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घर में तो भाई जो अपने वहाँ उनकी लोकल बोली होगी, जिस समाज में रह रहे होंगे, जिस जगह से वातावरण में रह रहे होंगे, जहाँ जिस बैकग्राउंड से होंगे वो होगी उनकी प्रथम भाषा, वहाँ से बोलेंगे। ठीक है, भाषा के ऊपर भी आता है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा भी क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय भाषा स्कूल में सीखता है, नॉर्मली क्या सीखता है, हिंदी। तो ये जो द्वितीय भाषा है वही भाषा उसको अपने साथ के सहपाठी और शिक्षक के साथ सहसंबंध यानी आपस में मेल जोल बढ़ाने में फ़ायदा होती है। अब क्योंकि अगर हम नॉर्मली जहाँ प्लेन में अगर की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्कूल यहाँ पर प्लेन को ही विचार में रख के बनाया जाता है जो भी सिलेबस है, तो प्लेन की बात करें तो प्लेन के स्कूलों में लगभग सभी कैटेगरी के बच्चे एक साथ देखने को मिलते हैं, जिनकी घर में अलग भाषा है और स्कूल में कॉमन एक भाषा उनको हिंदी मिल जाती है। तो वो जो द्वितीय भाषा यहाँ पर इनकी हिंदी बन जाती है, वो आपस में सह संबंध बनाना, आपस में मेल जोल रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भाषाई विकास भी बच्चे में होना आवश्यक है। अगला है सामाजिक विकास। भाई सामाजिक विकास भी जरूरी है। सामाजिक विकास किसी बालक को ईमानदारी, परंपरा जैसे सामाजिक मूल्यों को सीखने में सहायक होता है। ठीक है, सामाजिक विकास भी जरूरी। पता चला बच्चों को अपना क्या करते हैं, ईमानदारी नहीं है, बेईमान हो गया। ठीक है, अपनी परंपराओं के बारे में नहीं मालूम है, सामाजिक मूल्य नहीं पाता है कि क्या कैसे समाज में रहना चाहिए, क्या क्या स्थिति है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये विकास भी जरूरी है। ये सब चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए। पता ही नहीं है तो फिर कैसे चला पाएगा काम। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेग यानी कि जो आपकी फीलिंग होती है। ठीक है, संवेग या भाव, जैसे क्रोध हो गया, आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, तो ये सब किसी बालक में विभिन्न शारीरिक एवं मनोदशा संबंधी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। सही बात है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख कर बालक अपना विकास करते हैं। मतलब अगर उसका संवेगात्मक विकास होगा तो धीरे धीरे वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना भी सीख जाता है कि कब उसे क्रोध करना है, कब उसे हंसना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की स्थिति में जाते हैं आपको क्लियर हो जाता है कि हमें कब क्या भाव प्रकट करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना।
अगला है मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक विकास है, इसे हम क्या कह देंगे, क्रियात्मक विकास। तो इसमें क्या देखें, इसमें बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो है, जब शारीरिक विकास, देखो शारीरिक, ये जो है आपका मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। जब मनोगत्यात्मक क्रियात्मक का मतलब आपके जो मूवमेंट है, जितना चलना फिरना है, ठीक है, खेलना कूदना भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो जो चलने फिरने वाला जो भी आप काम करोगे, ये आपके शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वस्थ भी आप रहोगे, क्रियात्मक रूप से आप कार्य कर रहे हो, अपनी बॉडी को चला रहे हो, और मानसिक विकास भी इससे होता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक में आत्मविश्वास होता है, और जो भी क्या कहते हैं वो क्रियाकलाप करते हैं, उनसे उनके कौशलों का भी विकास इसमें होता है। ठीक। अगला पॉइंट इसमें है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, काफ़ी इसमें कारक लिए जा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ ले रखे हैं, और वैसे मैं कुछ मुँह जुबानी बोल दूंगा, पर बहुत इसमें कारक आप इसमें मान सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वंशानुक्रम है, ठीक है, वंशानुक्रम किसी बच्चे का रंग, रूप या लंबाई या वृद्धि, बुद्धि तथा मानसिक योग्यताएं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती हैं। कुछ कुछ आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि बच्चा किस तरह का है। क्योंकि जब क्या कहते हैं गर्भावस्था में बच्चा जब पूरे आकार में जा बनता है, तो कुछ चीज़ों का विकास कभी कभी उसमें नहीं हो पाता। कुछ बच्चे बचपन से ही आपके मंदबुद्धि होते हैं, उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाता। किसी का बॉडी का कोई पार्ट पूरी तरह से नहीं बन पाता, तो वो शारीरिक रूप से दिक्कत आ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं वंशानुक्रम पे, यानी कि आनुवांशिकता पे भी थोड़ा सा निर्भर करती हैं, या फिर बच्चे के जन्म लेने से पहले की प्रोसेस जो है गर्भावस्था वाली, वहाँ पर भी डिपेंड कर जाती है। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। वंशानुक्रम से मतलब ये है। ठीक। दूसरा वातावरण, इसमें बच्चे के जो बाहरी परिवेश है, परिस्थिति और सामाजिक प्रभाव को वातावरण कह रहे हैं। वातावरण का मतलब हमारा यहाँ पर पेड़ पौधे फूल पत्तियों से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो बच्चे का बाहरी परिवेश है, किस परिवेश में रहता है, किन परिस्थितियों में रहता है, और कैसा उस पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है, उसको हम वातावरण मानते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है वातावरण किसी बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। इससे अधिगम की प्रक्रिया भी प्रत्यक्ष रूप से बदलती रहती है। तो भाई देखो, जिस तरह की परिस्थिति में रहेगा, जैसा उसको परिवेश मिलेगा, उसी प्रकार का उसका विकास भी होगा। तो ये कारक भी है जो क्या कहते हैं आपको प्रभावित करता, मतलब विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये वातावरण भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं आहार। आहार के साथ आप पोषण भी ले सकते हैं। आहार तथा पोषण हेडिंग बना के कभी लिखने वाला काम हो आपका, तो वहाँ पर आप आहार तथा पोषण लिख सकते हैं संग में। तो इसमें क्या है, बच्चे को जन्म से लेकर बड़े होने तक जिस तरह का आहार मिल रहा है, उसमें कैसी सामग्री मौजूद है, ये सब उसके विकास पर ये सब उसके विकास को भी प्रभावित करेंगे। भैया अच्छा खाना मिलेगा तो विकास भी अच्छा ही होगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा तो बच्चा अच्छा ही होगा ना शारीरिक रूप से। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, उसमें दुर्बलता नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, वो सुस्त नहीं होगा, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी अगर अच्छा आहार पोषण मिलेगा। अगला अगर बात करते हैं रोग का क्या प्रॉब्लम है, ये है देखो, बालक के मानसिक विकास को रोग भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी बच्चा कोई बीमारी रहता है बेचारा, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, क्या उसका विकास होगा, कहते हैं ना, वही वाली कहानी इसमें। यदि कोई बालक बचपन में बीमार रहता है तो उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा आती है। देखो ये आती है, ये तो आपको पता है, इसमें क्या क्लियर करना है एक्स्ट्रा, और कि अगर कोई बीमारी रहता जाता तो वो पूरी तरह से विकास उसका नहीं हो पाता, बहुत समस्या आ जाती है। उसमें मजबूरी, किसकी मजबूरी है कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन है वो, तो उसमें तो फिर दिक्कत आ ही जाती है। तो कभी किसी को जैसे कोई चोट लग गई खतरनाक, भाई बचपन में चोट लग गई, किसी के सिर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई, तो वहाँ से अगर मान लो किसी के सिर में कोई गलत जगह लग गई तो उसको मानसिक रूप से दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि रोग या चोट वगैरह कहीं लग जाए किसी के, तो वो बहुत डिपेंड करता है। अगला बात करते हैं बुद्धि। तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास बुद्धि को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, मंद या कम बुद्धि वाले बच्चे सीखने में परेशानी होती है और उनका विकास तुलनात्मक रूप से अधिक समय में होता है। ठीक, तो बालक का जो ऐसा भी जो हमारा शारीरिक विकास है वो देखो बुद्धि को भी प्रभावित करता है, कि कहीं कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो बुद्धि भी उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ चीज़ें तो किसी की बुद्धि
बचपन से क्या ही अच्छी होती है और किसी की थोड़ा बचपन से ही थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के होते हैं। अब वो समस्या उनके साथ वही मैंने पहले बोला कि जन्म से पूर्व ही आए थे, गर्भावस्था के समय ही आ जाती है। तो इन बातों फिर इस तरह के बालक आ गया, फिर आपके विशेष बालक ही कहलाते हैं वो। ठीक, अच्छा ये पॉइंट लिखिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, जैसे क्या कहते हैं एक लिंग हो गया, ठीक है, कि लड़का है या लड़की है, यहाँ इसका भी असर पड़ जाता है। ठीक है, और बच्चे में हार्मोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी तो प्रभावित करेगा विकास को। अगर हार्मोनल कुछ क्या कहते हैं इफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको विकास करेगा। अभिप्रेरणा हो गया, कल क्वेश्चन में भी आ रहा था अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में क्या कहते हैं भाई, किस तरह का माहौल है, क्या है, किस तरह की बातें सिखाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें इसमें डिपेंड कर जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे क्या कहते हैं कभी कभी क्या कहते हैं बच्चा ऐसा भी कार्य होता है जो मतलब उसे उम्मीद नहीं होगी हम कर लें, तो वो कैसे कर लेता है, उसकी क्या कहते हैं कभी कभी मन में या कुछ किसी को देख के इच्छा आ जाती है, तो वो अभिप्रेरणा के अंदर आता है कि हाँ भाई इसने ऐसा करा मैं ऐसा कर लूँगा, और वो अचानक से भी हो जाता, तो वो भी अभिप्रेरणा के अंदर हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं, कभी कहता है बच्चे को कोई हम किसी बात के लिए शाबाशी देंगे, तो बच्चा सोचता है मुझे कुछ या इन चॉकलेट मिल जाए या कुछ, ना बच्चा सोचता है कि यार मुझे ये मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ, तो वो कोशिश में ही कर जाता है। और अभिप्रेरणा यहाँ पर नकारात्मक भी हो सकती है भाई, अगर तुम किसी काम में बच्चे को डांटते रहोगे मारोगे तो वो बच्चा फिर और ज़्यादा बेकार ही हो जाएगा, तो नकारात्मक भी हो जाती है। तो फिर कहता है अरे भाड़ में जाओ, क्या कहता है मुझे इसमें ही मार पड़नी उसमें ही मार पड़नी, तो मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, पढ़ने वाली बात आती है हमारे तो केवल, क्योंकि हम शिक्षा से संबंधित वाली बातें हैं। तो ये चीज़ है आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की क्लास में इतना ही है, और ये सब आपके क्या कहते हैं टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लास कराई जा रही है टीईटी के पहले पेपर के लिए, और पेपर भी आपका जल्द ही हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।